नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6 से 8। आइए बच्चों इसके अंतर्गत हम वर्कशीट क्रमांक 44 एवं 45 को कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए बच्चों देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 44। आइए हम इसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ दिया है रीड द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यान से पढ़ें। आइए देखते हैं यहाँ जो कहानी दी गई है इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत यहाँ जो नीचे प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है कहानी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। द फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, एंड और द ग्रेप्स लोमड़ी और अंगूर की यह कहानी है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है वन डे अ फॉक्स सा अ bunch of grapes in a garden. The grapes were too high to get. The fox jumped again and again, but he could not get them. At last he went away. He said the grapes are sour. तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम कहानी को पढ़ सकते हैं और अब हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए यहाँ दिया है वन डे अ फॉक्स सा अ बंच ऑफ ग्रेप्स इन अ गार्डन। एक दिन लोमड़ी ने एक बगीचे में अंगूर का एक गुच्छा देखा। द ग्रेप्स वेयर टू हाई टू गेट। अंगूर प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक थे। द फॉक्स जम्प्ड अगेन एंड अगेन। लोमड़ी बार बार कूद पड़ी। बट ही कुड नॉट गेट देम, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। और लास्ट अंत में ही वेंट अवे, वह चला गया। ही सेड, उसने कहा द ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर बहुत खट्टे हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इसका अर्थ जान सकते हैं। आइए बच्चों अब हम इस कहानी के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है नाउ आंसर द क्वेश्चंस। अब प्रश्नों के उत्तर लिखें। देखिए यहाँ दिया है कंप्लीट द सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ द स्टोरी। कहानी की सहायता से, जो हमने कहानी पढ़ा था इसकी सहायता से वाक्य पूरा करें। देखिए पहला वाक्य है वन डे अ फॉक्स सा। तो देखिए यहाँ पहली लाइन दिया है वन डे अ फॉक्स सा अ, यहाँ आएगा अ BUNCH बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसने, लोमड़ी ने क्या देखा? तो लोमड़ी ने एक अंगूर का गुच्छा देखा। इसी प्रकार से द फॉक्स जम्प्ड। तो देखिए यहाँ दिया द फॉक्स जम्प्ड अगेन एंड अगेन, यहाँ लिखेंगे अगेन एंड अगेन, ठीक है। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ अगला वाक्य है ही सेड, उसने कहा द ग्रेप्स आर सोर, यहाँ लिखेंगे द ग्रेप्स आर सोर, अंगूर बहुत खट्टे हैं। इस प्रकार से देखिए, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कहानी की मदद से इन वाक्यों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है राइट दिस वर्ड्स। इन शब्दों को देखकर लिखें। देखिए यहाँ जो शब्द दिए हैं इन शब्दों को हम देखकर लिखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ DAY डे, ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार से देखकर लिखेंगे DAY डे। इसी प्रकार से देखिए SOUR शोर, तो हम इसे लिखेंगे SOUR शोर। और इसी प्रकार से देखिए अगला है FOX फॉक्स, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे FOX फॉक्स। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ लिखा है जम्प्ड, तो इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से GUMPED जम्प्ड। और इसी प्रकार से देखिए अगला वाक्य है GRAPS ग्रेप्स, तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे GRAPS
PES ग्रेप्स। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम यहाँ पर इन शब्दों को देखकर लिख सकते हैं। डे मीन्स दिन, शोर मीन्स खट्टे, और FOX फॉक्स मीन्स लोमड़ी। इसी प्रकार से जंप्ड मीन्स कूदना, और ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन शब्दों को देखकर इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही सरल वर्कशीट है। आइए इसी प्रकार से हम अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से अगली वर्कशीट है, वर्कशीट क्रमांक 45। आइए इसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, रीड द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यान से पढ़ें। तो आइए हम देखते हैं यहाँ जो कहानी दी है, कहानी का नाम है, देखिए कहानी का नाम दिया है द थर्स्टी क्रो। इसका अर्थ है प्यासा। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, क्रो मीन्स कौवा, प्यासा कौवा। तो आइए हम इसके अंतर्गत प्यासे कौवे के अंतर्गत जो कहानी दी है इसे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया है, वंस अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी, ही सा अ pot, there was a very little water in it, the crow could not reach down the water, he dropped some stones into the pot, the water came up the crow water and flew away happily। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस कहानी को हम पढ़ लेंगे। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। देखिए, वंस अ क्रो वाज अ वेरी थर्स्टी, एक बार एक कौवा बहुत प्यासा था। सी सा अ पोट, उसने एक बर्तन देखा। देयर वाज अ वेरी लिटिल वाटर इन इट, उसमें पानी बहुत कम था। द क्रो कुड नॉट रीच डाउन द वाटर, कौवा पानी तक नहीं पहुँच सका। ही ड्रॉप्ड सम स्टोन इनटू द पोट, उसने कुछ पत्थरों को बर्तन में गिरा दिया। द वाटर कैम अप, पानी ऊपर आ गया। द क्रो ड्रिंक द वाटर, कौवे ने पानी पिया। एंड फ्लो अवे हैप्पीली, और वह खुशी से उड़ गया। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर जो प्यासा कौवा, इसके अंतर्गत जो कहानी दी है इसे आप पढ़ लेंगे और इसका अर्थ समझ लेंगे। आइए इसके अंतर्गत हम जो प्रश्न हैं इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न है, इसे हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, नाउ आंसर द क्वेश्चंस, आप प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प बॉक्स की सहायता से वाक्य पूरे करें। यहाँ जो बॉक्स दिया है इसमें जो वाक्य दिए हैं इनकी सहायता से हम यहाँ पर सेंटेंस जो वाक्य दिए हैं इन्हें हम पूरा करेंगे। तो देखिए, वाटर मीन्स पानी, स्टोन मीन्स पत्थर, फ्लो मीन्स उड़ान भरी, क्रो मीन्स कौवा, और पोट मीन्स बर्तन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण करेंगे। वंस अ खालिस्तान वाज अ वेरी थर्स्टली, तो देखिए यहाँ पर कहानी में दिया है, देखिए यहाँ कहानी में इस प्रकार से दिया है, वंस अ क्रो वाज अ वेरी थर्स्टली, तो यहाँ आ जाएगा क्रो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे CROW क्रो। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, ही सा आ खालिस्तान, उसने क्या देखा। तो देखिए, ही सा आ पोट, यहाँ लिखेंगे POT पोट। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए, ही पुट सम खालिस्तान इनटू द पोट, तो ही पुट सम स्टोन्स, उन्होंने कुछ पत्थर बर्तन में डाले, तो यहाँ जाएगा स्टोन्स। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए अगला वाक्य दिया है, द खालिस्तान कैम अप, तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा, द वाटर कैम अप, पानी ऊपर की ओर आ गया। और अगला वाक्य है, द क्रो ड्रिंक द वाटर एंड खालिस्तान अवे, तो यहाँ जाएगा फ्लू, FLEW फ्लू अवे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर ये जो बॉक्स में दिए गए जो शब्द हैं इनकी मदद से हम इस प्रकार से वाक्य को पूरा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, राइट 2 वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट बिगिन विथ सी, ऊपर दी गई कहानी में से सी से शुरू होने वाले शब्द लिखें। देखिए यहाँ जो कहानी दी गई है इसमें सी से शुरू होने वाले शब्द को हम लिखेंगे। तो देखिए सी से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। सी से CROW क्रो मीन्स कौवा। और इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से है
कुड COULD कुड। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं और भी, ठीक है, और भी हम यहाँ पर शब्द लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्रो, कुड। तो इस प्रकार से आप सी से शुरू होने वाले और भी अन्य शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि कैम। देखिए बहुत ही सरल तरीके से आप इस वर्कशीट को भी पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 44 और 45 को बहुत सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।